दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप घर पर ही हैं और घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलें अभी खुलने वाली नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप अगर हम मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था और उसी क्रम में आगे हम केवल आज अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र होता है, उसके साथ में अंतःस्रावी तंत्र मिलकर हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो आइए हम इनके बारे में शॉर्ट में अध्ययन करते हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए मित्रों, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। जो नर एवं मादा में लगभग ग्रंथियाँ तो समान होती हैं, लेकिन दो ग्रंथियाँ हैं जो अलग अलग होती हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, वो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। ग्रंथि हालांकि नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रंथियों में शामिल किया गया है। जो पहली महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, आप देख सकते हैं। दूसरी है पीनियल ग्रंथि, तीसरी है थायराइड ग्रंथि, चौथी है पैराथायराइड ग्रंथि। देखिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इसके बाद में देखिए थाइमस है, जो हमारे चेस्ट में यहाँ पर पाई जाती है, आप देख सकते हैं चेस्ट में। थायराइड ग्रंथि है, वो गले में होती है। इसके बाद में देखिए अधिवृक्क ग्रंथि, हम नीचे की ओर चलते हैं तो हमारे जो दोनों किडनियाँ हैं उनके ऊपर ये पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी किडनियाँ हैं, उनके ऊपर ये पीले पीले रंग की संरचना के रूप में यहाँ पे शो की गई हैं, दिखाई गई हैं। और देखिए फिर वृक्क है हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम के बीज की आकृति के दो वृक्क हैं। और देखिए फिर बीच में इन दोनों के अग्नाशय भी यहाँ पे दिखाया गया, जो भी ग्रंथियों का ही काम करता है। और फिर देखिए मादा में अंडाशय और गर्भाशय, दो महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ होती हैं, और नर में है वो वृषण है, वो प्राथमिक ग्रंथि का कार्य करता है। इस वीडियो में दोस्तों हम केवल 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रंथियाँ क्या होती हैं या ग्लैंड्स। देखिए, कोशिकाओं का वह समूह है जो तरल पदार्थों का स्राव करे, वो ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित प्रकार की, यानी 3 प्रकार की होती हैं। हम यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। और इन अंतःस्रावी ग्रंथि के जो जनक हैं, यानी इनकी जो खोज करने वाले थे, वो थॉमस एडिसन हैं। थॉमस एडिसन, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब हम आगे बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। देखो, सर्वप्रथम ले रहे हैं हम पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। देखिए, इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, आप देखते हैं ये सामान्यतः हमारे देखो मस्तिष्क में ये उपस्थित रहती है, ये पोजीशन है इसकी। और इनके द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, देखो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, हमारे नींद तथा मूड का निर्धारण करता है कि हमें कब नींद आनी है और हमारा मूड कैसा रहेगा, उसके लिए सेरोटोनिन हार्मोन है वो जिम्मेदार है। फिर रंग का निर्धारण है। देखिए दोस्तों, मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी त्वचा का रंग या हमारे शरीर का रंग है वो निर्धारित करना है। और ये पीनियल ग्रंथि है, इसके अन्य नाम भी, इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेती भी कहते हैं, और तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक लय को क्या करती है, नियमन करती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। और ये हमारे शरीर की है वो सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इससे कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से ग्रोथ हार्मोन कहते हैं,
देखिए GH ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ACTH, TSH, FSH, MSH, PH, OH और ADH ये सारे हार्मोन यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष उसके द्वारा ये स्रावित किए जाते हैं। और आप यहाँ पे देखिए मस्तिष्क में इसकी पोजीशन देख सकते हैं, ये कान के पास में है और ये मटर के दाने के समान ये ग्रंथि है वो उपस्थित होती है। अब आगे देखिए थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बारे में सबको पता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ये अवटु ग्रंथि भी कहलाती है। इसका जो अदर नेम है वो है अवटु ग्रंथि। देखिए गले में श्वास नली के पास में स्थित होती है। हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन इससे स्रावित होता है और इस हार्मोन को आयोडीन मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयोडीन है वो रिलीज करने का काम करता है। कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन ये अन्य हार्मोन हैं जो इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और इसकी पोजीशन देख सकते हैं आप गले के अंदर। ये एच आकार की एक ग्रंथि होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, जो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठभाग पर उपस्थित होती है। देखिए पैराथायराइड ग्रंथि ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथि इसकी खोज करता है वो रेनाल्ड हैं। स्थिति थायराइड ग्रंथि के पृष्ठभाग पर होती है और इनसे जो निकलने वाला हार्मोन है वो पैराथायराइड हार्मोन है। आगे अगली ग्रंथि की ओर चलते हैं जो है एड्रिनल ग्रंथि, यानी जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं और संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें संकटकालीन परिस्थितियों से बचाने का काम करती है। इसकी स्थिति हमारी किडनी के ऊपर होती है। देखिए यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं चित्र में, ये किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर ये पाई जाती हैं और इनकी संख्या है वो 2 होती है। दाएं और बाएं दोनों वृक्कों पर पाई जाती है और इसमें 2 ही भाग होते हैं प्रत्येक ग्रंथि के। एक होता है कोर्टेक्स भाग एवं एक होता है मेडुला भाग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन कोर्टेक्स एवं मेडुला भाग से कौन कौन से हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। तो देखिए कोर्टेक्स भाग से कोर्टिसोल नामक हार्मोन है वो रिलीज होता है। कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है। फिर अगले हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये सारे हार्मोन इस कोर्टेक्स भाग के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और जो मेडुला भाग है, देखिए यहाँ पे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है वो इस मेडुला भाग से निकाला जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को है वो संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। देखिए इन हार्मोनों को 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 3F का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, यानी जब डर लगता है तो ये हमें भागने में मदद करती है या उड़ने में मदद करती है, उसका सामना करने में मदद करती है। और एक है 4S, यानी शुगर, सेक्स, सॉल्ट और स्टेरॉइड, ये इन सबको क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का छोटा सा पार्ट। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको किसी प्रकार की कोई और समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जब तक ये अगला वीडियो आए तब तक के लिए थैंक यू, बाय।